हाँ जी, क्या मतलब? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी शख्स के बारे में जो कि ये इंसान दीनदार इंसान है या नहीं है, तो उसके बारे में सवाल किया कि आप उसके पड़ोसी हैं, उसकी आमदोरफ्त से बाखबर हैं और उसके साथ कभी आपने सफ़र किया है? यानी ये अगर किसी के साथ तो आप उठे बैठे हो तब जाके उसके हालात मामलात का पता चलता है। या खाली मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा या आपने उसको कहीं दुआ मांगते हुए देखा तो आपने कह दिया कि ये दीनदार है। तो फिर फरमाया कि आपने उसे मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा होगा। अर्ज किया जी हाँ। फरमाया तुम चले जाओ, तुम उसको पहचानते ही नहीं। फिर उस शख्स से फरमाया ऐसा आदमी लाओ जो आपको जानता हो। गौर फरमाइए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की ज़ाहिरी शक्ल सूरत और लिबास और पोशाक से कतन धोखा नहीं खाया। और इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों की शक्ल सूरत और जिस्म नहीं बल्कि आप लोगों के दिलों और आमाल को देखते हैं। हाँ जी, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों की शक्ल सूरतों को नहीं देखते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिलों को और आपके आमाल को देखते हैं। तो इसलिए हम जब शादी का इंतखाब करें तो इस चीज़ को जहन में रखें। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करने वालों को दीनदार का इंतखाब करने का हुक्म दिया ताकि एक दूसरे का हक अदा करें। अल्लाह अकबर। जिस शोहर के अंदर अल्लाह का डर खौफ होगा तो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने की पूरी कोशिश करेगा। उसको पता होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, अल्लाह से डरता होगा, अल्लाह से मोहब्बत करता होगा। तो अल्लाह से मोहब्बत करते हुए अगर वो बीवी के हुकूक मार उसको शर्म आती होगी। जिसको अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का डर खौफ हासिल नहीं है तो वो हमारी बहन बेटी का क्या ख्याल रखेगा। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहीं किसी जगह रिश्ता दिया तो बच्ची का रिश्ता दिया तो बाद में वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो इस फ़कीर ने पूछा कि क्यों रिश्ता ख़त्म किया आपने? तो उन्होंने कहा कि हमने बच्चे के मामलात को सोशल मीडिया पे देखा तो हमने देखा कि वो सराहतन सोशल मीडिया पे आकर हरामकारी कर रहा है, अपना सतर तक नहीं ढांपता, अपना सतर तक नहीं ढांपता और अपनी तस्वीर अपनी वीडियोस खुले सतर के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करता है। जिसको इतनी हलाल हराम की तमीज़ नहीं वो हमारी बेटी की हलाल हराम की क्या तमीज़ करेगा? ये हुई ना बात। अल्लाह अकबर। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दीनदार का इंतखाब किया करो ताकि एक दूसरे का हक अदा हो, बच्चों को सही इस्लामी तरबियत दे और घर का नज़्म व नस्क सही चले। हुस्न जमाल माल और दौलत हसब और नसब को मयार बनाने के बजाय दीनदारी को मयार बनाने का हुक्म दिया गया है। वजाहत की वजह से शादी करने वाले को अल्लाह ताला ज़लील फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। माल की खातिर शादी करने वाले को फ़कीर, हसब और नसब की वजह से शादी करने वाले को हकीर और रुस्वा कर देते हैं। और जो अपनी निगाह को हराम से बचाने, शर्मगाह की हिफाजत, सिला रहमी के लिए शादी करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस औरत में और उस औरत के लिए मर्द में बरकत डाल देते हैं। हाँ, हराम से बचाने, शर्मगाह की हिफाजत, सिला रहमी की नीयत से जो बंदा शादी करेगा अल्लाह ताला उस औरत में और औरत के लिए मर्द में बरकत डाल देते हैं। लड़की वालों को भी दीनदार बा अखलाक लड़की को तलाश करना चाहिए ताकि वो बीवी के हुकूक सही तौर पर अदा कर सके, ख़ानदान की देखभाल रखे और इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत कर सके और फितना फसाद की रोकथाम हो। दीन के फसाद और अखलाक के बिगाड़ के लिए इससे बढ़कर और क्या फितना होगा कि दीनदार लड़की किसी ऐसे शोहर के जाल में फंस जाए जो आज़ाद ख्याल, मुल्हिद, मगरबज़दा और बद्दीन हो, जो ना रिश्ता की परवाह करे ना अहद व पैमान की। उसके नज़दीक गैरत, इज़्ज़त, आबरू और शराफत की कोई हैसियत ना हो। वो उसे बेपर्दगी, बेमहाबा, इख्तलात, रक्स व सुरूर, दीन व मज़हब और अखलाक व शराफत का दामन छोड़ने पर मजबूर करे। कितने ही बाहया शरीफ ज़ादियाँ जो इफ़्फ़त व पाकबाजी और शर्म हया में ज़रबुल मिसल थीं, आज़ाद घराने में
शादी के बाद बेहया और आबरू बाख्ता बन गई। ऐसे मियाँ बीवी के बच्चे भी आज़ाद ख्याल और गंदे माहौल में परवरिश की वजह से दीन से मुनहरिफ, बेहया और आज़ाद ही होंगे। इसलिए रिश्ता के इंतखाब के वक़्त इस पहलू को खूब ज़हन नशीन रखना चाहिए और हमेशा दीन और अखलाक ही को बुनियाद बनाना चाहिए। मैं ऐसी मदरसे की बच्ची को जानता हूँ, बहुत अच्छे तरबियत वाले मदरसे में पढ़ी। उस बच्ची ने पढ़ा, मदरसे में पढ़ा, शरी पर्दा, दीन और ऐसा मदरसा जिसके अंदर बहुत तरबियत थी। उसके बाद उसकी शादी एक उमूमी घराने में हो गई और जहाँ हलाल हराम की तमीज़ नहीं, म्यूज़िक वाली चीज़, हर चीज़ यानी हर बुराई होती थी। तो वो बच्ची इस वक्त उसने पर्दा, नमाज, रोज़ा उमूमन सब कुछ छोड़ दी। कभी कभार बस नमाज पढ़ ली, रूटीन के आगे बराबर आ गई तो नमाज पढ़ ली, बस बात ख़त्म, सब दीनदारी सब कुछ ख़त्म। बल्कि डंके की चोट पर सोशल मीडिया पे आके गुनाह वाले मामलात करना, इस लेवल तक। लोग पूछते हैं ना कि ये मौलवी लोगों को क्या हो गया। मसला मौलवी लोगों को नहीं, मसला माहौल का। जिसको जो आप माहौल देंगे उससे, उसी माहौल से वो फायदा उठाएगी। तो हमेशा दीनदारी को शादी में तरजीह देना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कम से कम ऐसा मुसलमान बना दें कि हमारे दिल में दीन इस्लाम की ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए कि हमें उसकी खुद मिठास महसूस हो कि वाकई मेरे दिल के अंदर दीन इस्लाम की मोहब्बत। नजरियाती मुसलमान किसको बोलते हैं? जो हर चीज़ में दीन इस्लाम, अल्लाह की क्या रज़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक प्यारा तरीका क्या है, जो इस चीज़ के पीछे पड़ता है वो हकीकी मानों में मुसलमान होता है। ये नहीं कि उससे कोई आज के बाद कोई गलती नहीं, कमी कोताही हो सकती है, गुनाह हो सकता है, लेकिन जो हर वक्त दीन इस्लाम का हरीस होता है कि दीन इस्लाम का हुक्म कैसे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीके के मुताबिक कैसे होगा। जो लोग इसके पीछे चलते हैं वह मुसलमान कहलाने के हकदार होते हैं। अल्लाह पाक हमें दुनिया ज़िंदगी के हर शोबे में दीन इस्लाम को तरजीह देने वाला बनाए और खुसूसन ये जो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है निकाह का, शादी का, इसमें हमें दीन इस्लाम को मेयार बनाने की अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमाए। अब किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ फरमाएँ। एक बात रोज़ाना ये फ़कीर दरख्वास्त करेगा आप सब से कि इस दावत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस क्लास की कबूलियत के लिए आप सब दुआ मांग के आया करें। किसी बहन का पर्सनल पे मैसेज आया कि मैं आदाब को फॉलो नहीं कर सकती इसलिए कि घर के अंदर मसरूफियात होती हैं। तो इस फ़कीर ने कहा कोई बात नहीं, आप सुना करें, आप हेडफोन लगाएं कान के साथ और मोबाइल पे क्लास लिया करें, घर के काम काज करें। अगर आप बावजूद होकर मुसल्ले पे बैठ कर किबला रुख बैठ कर आप क्लास नहीं ले सकती, कापी कलम लेकर नहीं क्लास ले सकती, तो कोई बात नहीं, आप उस अंदाज से ले लिया करें, लेकिन कोशिश करें लें ताकि इंसान सीखता है और सीखता और फ़ायदा होता है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये हमारी उमूमी लेक्चर नहीं होता, ये फ़कीर भी अल्लाह से मांगता रहता है और बहुत सारे लोग इस क्लास की कबूलियत के लिए अल्लाह से मांगते रहते हैं। मतलब ये है कि जो लोग आएंगे उन पर अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल इंशाअल्लाह नाजिल होगा। जी, आप में से किसी का कोई सवाल है यहाँ बैठे हुए वाले लोगों की? अच्छा, ये एक सवाल है किसी का, अब ये समझाने के लिए हम किसी का जिक्र नहीं करते और इस तरफ तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। ये जो औरतों के अंदर बड़ी अजीब व गरीब आदत है, हर वक्त पीछे पड़ना, कौन है, क्या है, किसका, ये चीज़ें नहीं। ये इस्लाह वाली क्लास है कि हमें फ़ायदा हो, सीखने वाली है। तो कौन है, क्या है, इसके पीछे कभी नहीं पड़ना। जो इस तरफ इस रास्ते पे जाएगा उसको वो नुकसान होगा। तो बहरहाल किसी का सवाल है कि उस्ताद मोहतरम जी, मैंने बहुत कोशिश की, हर चीज़ हर तरह के से मेरे साथ उनका रवैया ठीक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने लगे, जमातों पर जाने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
के भी ख्वाब में आए, पर उनका तौर तरीका मेरे साथ नहीं अच्छा हुआ। ज़ुबान से तो कहते हैं पर अमल में सबसे ज़्यादा दुख देना और मेरी हर बात को नीचे रखना उनकी आदत है। ये क्यों इतना दिल ज़ख्मी कर दिया, जीने से दिल ख़त्म कर दिया। और ये आजमाइश की लिमिट कितने अरसा, शादी को 32 साल हो गए, बच्चों की शादी का मसला सुनते नहीं, कब से क्या क्या कर थक गई। जी, इस तरह के मसाइल पेश आते। अब ये क्या, अगर आप इन बहन के लिए मेरा ये मामला है, ये दरख्वास्त है कि अगर आप जो जैसे इस फ़कीर ने बताया ये सब कुछ आपने किया और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो आजमाइश का मामला है। और अगर आपने नहीं किया तो आप कोशिश करें, आप मज़ीद प्यार मोहब्बत इज़्ज़त देने की कोशिश करें। अब ज़ाहिर है इतना शादी को इतना अरसा हो गया, बच्चे जवान हो गए, तो अब इस उम्र में तो अलहदगी ये चीज़ें भी नहीं हो सकती हैं, तो बहुत मुश्किल मामला हो जाते हैं। तो अब उसका हल अभी भी अल्लाह से मायूस ना हो, मांगते रहें और जब मौका मिले अच्छे से अपनी बात को बयान किया जाए कि आप मेरी इन बातों की तरफ तवज्जो करें, मुझे परेशानी होती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसे हमारे माशरे में यही चीज़ है, तरबियत की इतनी कमी है, एहसास की इतनी कमी है कि बीवियाँ ज़हनी मरीज़ बन जाती हैं, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देते, बैठ के बीवी की बात नहीं सुनते। तो अब मैं अन सब दुनिया को हम हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन मैं अब इस बहन को ये कहूँगा कि आप अपने बेटों को कम अज़ कम ये बातें बताएं, अकेले में अपनी परेशानियां बताएं और उनको कहें बेटा आपने अपनी बीवी को ऐसा ज़हनी मरीज़ नहीं बनने देना। जो ज्यादती आपके शोहर ने आपसे की है, कम अज़ कम आगे आप किसी की बच्ची को बचा दें। ये तरबियत के लिए क्लास है कि आप किसी की बेटी को बचाएं। अपने अगर 2 बेटे अल्लाह ने दिए, 3 दिए, 4 दिए, उनको अकेले में बैठा के किसी को पता ना चले, बताएं कि मुझे ये मसाइल हैं, मुझे शोहर की तरफ से ये परेशानी, प्लीज़ बेटा आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनना है और एक बेहतरीन शोहर बनना है। आपने अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं करना जो मेरे साथ हुआ है। ये तो आप सुन रही हैं ना, आप सीख रही हैं ना। आप अपने अगर आपने किसी की बेटी की जिंदगी बना दी तो यकीनी बात है, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आप कामयाब होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का जाम नसीब हो जाएगा। मायूस ना हूं, अभी भी अल्लाह से दुआ मांगती रहें, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह जी बहुत फजल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो सवाल है कि कल वाले मसले की, मेरे मोबाइल में कुछ इशू है, व्हाट्सएप में जब मैं वॉइस मैसेज करता हूँ तो उसमें ख़राब हो जाता है, इसलिए फिर मैंने मुझे ज़ाहिर पता नहीं लगता कि कौन से वॉइस मैसेज में आवाज़ जाएगी, कौन से की आवाज़ नहीं जाएगी, तो इसलिए वहाँ पे जवाब नहीं दिया था। अगर वो कहीं आया तो यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे देता हूँ। हाँ जी, एक तलाक याफ्ता बहन के हवाले से कि उनके आगे शादी की बात, वो सवाल जहन में आ गया। उन बहन के लिए ये एडवाइस ये है कि वो जहाँ आगे उनकी शादी हो रही है, छोटा होने से कोई इतना मसला नहीं है, 7-8 साल छोटा, इससे कोई मसला नहीं। मसला यह है कि जो आप इधर उधर से बातें सुन रही हैं तो ख़ानदान के कुछ मुखलिस लोगों, 1-2 लोगों की जिम्मेदारी लगाएं जो उस लड़के के बारे में, उसके जहाँ आपके बनने वाला ससुराल, उसके बारे में पूरी अच्छे से मालूमात ले, कुछ समझदार भी हो, आपके साथ मुखलिस भी हो, हमदर्द भी हो। तो किसी ऐसे रिश्ते को की जिम्मेदारी लगा दें। कोई दोस्त है आपकी, उनके हस्बैंड को बता दें, कोई अच्छी दोस्त हैं, हमदर्द हैं, मुखलिस हैं, समझदार हैं, किसी न किसी ऐसे बंदे को कि जो उस लड़के से मिले और वहाँ के हाल अहवाल का पता करे और उसके बाद फिर फैसला करें। बाकी जो लिखा था कि सारी सारी रात रोती, रोने से मैं अक्सर कहता हूँ ख़वातीन ने तो रोना, तो वो आंसू जो है ना वो बिल्कुल किनारे पे छोड़े होते हैं। छोटी छोटी बात पे रोना ये अच्छी बात नहीं, ये शैतान की तरफ से होता है। बहुत ज़्यादा सारी सारी रात रोना ये अच्छी बात नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। सलात हाजत पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, उसमें अल्लाह के सामने खूब टिका के रोएं, सजदे में रोएं, अल्लाह से मांगें, उसके बाद अपने आप को खुद फ्रेश करें। शैतान का एक हमला ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा रोएं। जब बहुत ज़्यादा इंसान रोता है तो डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, सेहत पे असर पड़ती है। जब सेहत ख़राब होगी, आमाल नहीं कर सकेगा, अल्लाह से अच्छे से मांग नहीं सकेगा, दुनिया के मामलात नहीं कर सकेगा, इंसान की सेहत गिरना शुरू हो जाती है। तो प्लीज़
जितनी बड़ी आजमाइश तकलीफ़ हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा रोने से बचाएं, अपने आप को मसरूफ़ करें। तो इन चीज़ों में हिम्मत करनी चाहिए। आजमाइशें, परेशानियां सब पे आती हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ, ये बोलने वाला फ़कीर भी नहीं बचा हुआ। लेकिन हिम्मत, कोशिश, अल्लाह से हुस्ने ज़न रखना और ये सोच रखना कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेरे लिए अच्छा वक्त ले आएंगे। और इस मामले में किसी को दरमियान में डालें और मालूमात करवाएं। अगर गलत बातें हैं तो शादी कर लें, और अगर वहाँ से वाकई पता चले कि इस तरह की कोई गलत चीज़ें जो काबिल कबूल नहीं है तो फिर पीछे हट जाए। बाकी ख्वाब में भी शैतान आके अजीब व गरीब ख्वाब दिखा के इंसान को परेशान करता रहता है। इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ फरमाए। ये सवाल है कि रिकॉर्डिंग होती क्लास की उस्ताद जी? क्लास रिकॉर्डिंग भी होती है, वो यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहे हैं ना, ताकि आप शेयर भी कर सकें। क्योंकि रिकॉर्डिंग में बाज़ लोगों को वो जूम की रिकॉर्डिंग हर किसी को इस्तेमाल करनी नहीं आती, तो हमने अगला ये कोशिश ये की कि यूट्यूब चैनल पे डाल दें ताकि वहाँ का लिंक आप आसानी से शेयर करें, वो आम से आम बंदा भी यूट्यूब पे सुन सकता है। तो वो आप लोगों के लिंक आता है, आप उसकी तरफ तवज्जो दिया करें। अगला सवाल है कि अगर बच्ची किसी गैर महरम की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए और वो शख्स खुद तो अच्छा हो मगर उसके वालिदैन और बाकी ख़ानदान की शोहरत अच्छी ना हो, तो क्या करना चाहिए कि दोनों का दिल एक दूसरे से दूर हो जाए? अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी ख़तरनाक, ये बहुत मसाइल बने हुए हैं आजकल। जो लड़के लड़की का ताल्लुक़ बन जाता है, उसमें हमने उमूमी तौर पे देखा कि अगर लड़की के लड़के के पसंद के मुताबिक वो मामलात ना किए जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। पहले से ये कोशिश, यही चीज़ें हैं, ये जो हम क्लास ले रहे हैं ना, कि पहले से हम बच्चों को बच्चों की तरबियत में भी ये भी ज़रूरी चीज़ है कि पहले से बच्चों के साथ ऐसे मामलात रखे जाएँ कि बच्चा बच्ची किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। ये पहले से ज़हन साजी है, ये आगे चल के हम बताएंगे। बहरहाल वो जो कुछ होना तो वो हो गया। अब इस सूरत हाल में दुआ कर सकते, सलात हाजत पढ़कर। अगर उसके लिए ठीक नहीं है तो अल्लाह साइड पे कर दे। अच्छा, बाज़ दफ़ा लड़के के वालिदैन अच्छे तो नहीं थे, अगर लड़का अच्छा है, जैसे इस मैसेज में भी लिखा है, लड़के के अंदर इतनी सलाहियत है कि कल वो अगर उसके ख़ानदान के लोग बच्ची के साथ कोई गलत करना चाहें, कोई ऐसी चीज़, तो वो बच्ची का दिफा कर सके। ये कुछ अल्लाह की तरफ से कुछ सलाहियतें ऐसी होती हैं कि वो हमने 18-20 साल के बच्चों को भी देखा कि शादी हुई और उस 20 साल के बच्चे को उसके वालिदैन ने उसकी बीवी के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दी। बच्चे ने माँ बाप की बातें नहीं मानी, अपनी बीवी को तंग नहीं किया, समझना शुरू कर दी। 20 साल के बच्चे की बात बता रहा हूँ कि हाँ जी, मेरे वालिदैन गलत हैं, मेरी बीवी अच्छी है। बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं कि छोटी उम्र में समझना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उसके अंदर इस तरह की सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी बीवी की केयर कर सकता है, उसको दाएं बाएं से बचा सकता है, तो फिर कर देनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के जो एक दफ़ा फंस जाए, ये आगे फिर जाके ना, ये शादी के बाद भी इस तरह के बहुत अजीब व गरीब मामलात होते हैं। अल्लाह आसानियाँ फरमाए। बहरहाल मेरी इसमें फ़ाइनल राय ये है कि अल्लाह से इस्तिखारा भी करें और दुआएं भी करें कि अल्लाह जो बेहतर है, जो सबसे पहले हमारी बेटी के लिए दीन के हवाले से बेहतर है, फिर दुनिया के हवाले से बेहतर, अल्लाह हमारे लिए रास्ते आसान करे। ज़ाहिर है माँ बाप अपनी तरफ से अच्छा चाह रहे होते हैं कि बच्चों के लिए अच्छे मामलात हों, लेकिन बाज़ माँ बाप भी गलत फैसला कर रहे होते हैं। वो जिद लगा के बैठे होते हैं कि नहीं, इनके साथ हमारा मामला नहीं है। लड़के के अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो बच्ची को संभाल सकता है, सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह की चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। बच्ची को पहले से बचाना चाहिए इस तरह के मामलात में फंसने से, और जब फंस जाएँ फिर बहुत मुश्किल मामलात होते हैं। बहरहाल अल्लाह से रहनुमाई तलब करते रहें। अल्लाह पाक आफियत सलामती नसीब फरमाए। सबसे बेहतरीन वजीफ़ा लोग पूछते हैं 2 रकात सलात हाजत पढ़कर और दुरूद शरीफ की कसरत करके। अल्लाह के सामने मिसाल के तौर पर 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर उसके बाद सलात हाजत पढ़ें, अल्लाह से मांगे अल्लाह आपको रास्ता दिखा दे। अगर बहुत इज़ार है, मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने नहीं है, चंद एक सवाल का टुकड़ा आया है तो मैं 100% मशवरा भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतनी बात है कि उसके बाद अल्लाह से रहनुमाई तलब करें, क्या हम बच्ची को दें या इनकार करें और कैसे। और अल्लाह अगर बच्ची के लिए ठीक नहीं है, आप इसका दिल मोड़ दें, तो दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कब्ज़े कुदरत में है।